सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में जो कंपनी है वो लगी हुई है। और इस शेयर के अंदर आप लोग देखोगे बहुत सारे निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं शेयर बेचने को लेकर कि शेयर बिक नहीं रहे हैं, शेयर बिक नहीं रहे हैं, क्या करें क्या नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इस शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल कर दी। और एक दो बार पहले भी मेरे पास कमेंट आए थे शेयर को लेकर, खरीदारी को लेकर, कि सर इसको खरीदे या फिर ना खरीदे। बहुत सारे कमेंट आए थे, लेकिन मैंने सभी को आई थिंक मना ही किया था कि भाई इस शेयर के अंदर जो रैली बननी थी वो बन चुकी है। ठीक है, और मेरे को नहीं समझ में आ रहा है अभी स्टॉक में तेजी क्यों बन रही है आखिरकार। पीछे भी बहुत सारे शेयरों में ऐसे रैली बनती हुई नजर आई जिसमें बहुत शानदार रैली बनती है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहती है ना भाई हाँ इस कारण से स्टॉक में तेजी बनी है, ये कारण रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वजह होनी चाहिए। लेकिन इस स्टॉक में तेजी के पीछे मेरे को कोई भी वजह दिखाई नहीं दी। न कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, ऊपर से आप लोग देखोगे सेबी और एक्सचेंजेस भी इस चीज़ों का क्लैरिफिकेशन मांग रही है कंपनी से भी, आखिरकार क्यों तेजी बन रही है। कंपनी आगे से जवाब दे रही है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मार्केट का लेखा जोखा है, यानी कि मार्केट की वजह से ही ये अप एंड डाउन हो रहा है। डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है स्टॉक की, इसी के चलते। और हाई डिमांड की और भी आपने देखा होगा स्टॉक ने कितने शानदार हर दिन एक फ्रेश बाउंड वीक हाई, फ्रेश बाउंड वीक हाई। प्रीवियस वीक में इसने एक हाई लगाया था, उसके बाद आप लोग देखोगे भी आज भी कल भी स्टॉक में तेजी बनी, लेकिन आज के दिन जो शेयर है वो हमें एलसी में लॉक होते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखो भाई, एलसी में अगर शेयर रहेगा तो बिकने हैं भाई मुश्किल, आप सभी को पता है। और ये शेयर जिस प्रकार से रिटर्न निकाल कर दे चुका था, तो उसके पीछे का रीजन आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए, आखिरकार तेजी क्यों बन रही है। तेजी के पीछे कोई कारण ही नहीं था भाई, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर गेम। ठीक है, एक हाई वॉल्यूम के चलते हाई वॉल्यूम क्रिएट की जाती थी स्टॉक में, और ये स्टॉक जो भी आपको जबरदस्त रिटर्न पर रिटर्न देते हुए नजर आ रहा था। 9.5 मिलियन की वॉल्यूम आई है, 95 लाख के करीब एनएससी BSE दोनों के अंदर। और यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो शेयर है, आपको RSI MFI की बात है तो बहुत ज़्यादा हाई जा चुका था भाई। 97.8 पर इसकी RSI है, 100 के ऊपर थी। अभी गिरावट की वजह से ये जो थोड़ी बहुत नीचे आई है। MFI अभी भी 100 के ऊपर जो वॉल्यूम को डिफाइन करती है। तो स्टॉक के जो अभी बहुत बड़े नेगेटिव संकेत थे प्रीवियस क्वार्टर से अगर देखें, तो वहाँ से आप लोग देखोगे 137% का रिटर्न से निकाल कर दिया एक मंथ के अंदर अंदर। तो देख सकते हो अभी स्टॉक में कितनी शानदार रैली बनी। और इस रैली के बाद आप लोग देखोगे 27 जुलाई को ये ₹2.5 के आसपास था। और आज अगर देखें तो 27 जुलाई से सीधा आप लोगों को ये जो शेयर है वो ऊपर में जाते हुए नजर आया था, तकरीबन 12.5-13 रुपये के आसपास। ठीक है, 13 रुपये के आसपास जो शेयर है, आई थिंक 13.10 के आसपास ऊपर में गया था कल के दिन। तो ऐसे में स्टॉक में एक हैवी ऑपरेटर गेम था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और इसी के चलते आप लोग देखोगे शेयर में अभी के टाइम ये फॉल भी बन रहा है, क्योंकि अब सेलर स्टॉक में घुस जाएंगे। ठीक है, गिरावट कहाँ तक होगी ये कुछ भी नहीं कह सकते भाई इसके बारे में भी, क्योंकि जब तक ये सेलिंग प्रेशर स्टॉक के ऊपर रहेगा तो ये शेयर ऐसे ही जो है भी टूटते हुए नजर आता रहेगा। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी 13 तारीख को बल्क डिले होते हुए नजर आई थी, 22 अगस्त को। ये पहले का डाटा है, इसके बाद डाटा किसी ने नहीं दिखाया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी जो लगातार इसके अंदर बल्क डिले हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जीपी के पावर के अंदर जो अभी हैवी क्वांटिटी में बल्क डील, लार्ज डील जिसे आप लोग बोलोगे, वो सुबह भी हमें देखने को मिली। एनएससी के अंदर आप लोग देख सकते हो अभी 5 अक्टूबर के दिन ये 6-7 डीले होते हुए नजर आई थी, जहाँ पर 3,02,000 के आसपास, 9,37,000। तो ये क्वांटिटी में जो माल है वो बेचा गया था। अभी सुबह सुबह आप लोग देखोगे 13.10 के भाव में ऊपर के रेंज में, फिर 12.45, 12.80 के आसपास, 12.90 के आसपास, यानी निकाल दिया गया माल। 4 तारीख को भी बल्क डील हुई थी, लेकिन 2 ही बल्क डील होती हुई नजर आई थी। उससे पहले 3 तारीख को बल्क डील हुई थी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और उससे पहले 29 तारीख को, 28 तारीख को, तो ये बल्क डीले होती हुई नजर आई थी। यहाँ पर आप लोग देखोगे नीचे के भाव से जो आहिस्ता 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 करके आप लोग देखोगे पहले खरीदारी की, अब ऊपर आने के बाद जो शेयर में अच्छी वॉल्यूम आने लग गई, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना जो माल है वो निकाल लिया। और ये शेयर अभी के टाइम आप लोग देखोगे एक हैवी सेलिंग प्रेशर में हमें दिखाई दे रहा है। कितने सेल ऑर्डर लगे चलिए और देख लेते भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 13.10, ओपन हुआ 13 के भाव में, यही इसका हाई, फिर स्टॉक सीधा एलसी में लॉक। अभी के टाइम आप लोग देखोगे मार्केट प्राइस के ऊपर लगभग 1,07,00,000 के करीब तो एक सेलिंग ऑर्डर में और देखने को मिल रहे हैं 1 करोड़ प्लस के। और जो सारे सेल ऑर्डर लगे हुए हैं वो तकरीबन आप लोग देखोगे 1,30,00,000 के आसपास। तो हैवी सेलिंग अब बाय कोई कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसी प्रकार अगर ये सेलिंग प्रेशर इसके ऊपर रहा तो ये शेयर और ज़्यादा टूट सकता है। आपको पता है भी सेलिंग में शेयर बिकने वाला नहीं है। अगर आप लोग ऐसी सेलिंग के लिए जाओगे तो शेयर कौन खरीदेगा, कोई खरीद ही नहीं रहे। क्या आप ऐसे गिरते हुए शेयर को खरीदोगे जिसके अंदर इतना
इतना हैवी ऑपरेटर गेम चला हो कि आप उस शेयर के अंदर पैसा लगा दो, कोई नहीं लगाएगा। तो इसलिए आप लोग अगर चाहते हो कि स्टॉक में फिर से तेजी बने, फिर से जो स्टॉक अप मूवमेंट करे, डाउन मूवमेंट करे, तो यहाँ पर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ये सेलिंग ऑर्डर हटाने होंगे सभी को मिलकर। एक अकेले आपसे नहीं होगा, आप सभी को, ठीक है, जितने भी यहाँ पर निवेशक हैं वो सभी यहाँ से सेलिंग ऑर्डर हटाएंगे ना, तभी बात बनेगी, या फिर तब जो है स्टॉक में अप एंड डाउन के मूवमेंट आएंगे। और अगर ऐसे मूवमेंट आते भी हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक से बाहर निकलने की। अगर वो मौका आपके हाथ से गया तो फिर समझो गया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे के भाव में आप लोग देखोगे एक हैवी सेलिंग के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे कोई न्यूज़ वगैरह आएगी स्टॉक रिगार्डिंग, वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।